विलयन के बारे में, सॉल्यूशन के बारे में कि विलयन क्या है और ये कैसे बनता है। उससे पहले हमें जानना होगा विलय। विलय यानी ऐसा पदार्थ जो घुल जाए उसको हम विलय कहते हैं, सोल्यूट कहते हैं। जैसे मेरे पास ये चीनी है, ये सोल्यूट कहलाएगा, ये घुल सकती है, घुल जाती है। दूसरा हमारे पास आता है विलायक यानी कि सोलवेंट, जो किसी पदार्थ को अपने अंदर घोल ले उसको हम सोलवेंट कहते हैं। जैसे ये पानी है, ये विलायक है, ये किसी पदार्थ को अपने अंदर घोल लेता है तो ये सोलवेंट है। फिर आता है हमारे पास विलयन। जब हम इस विलायक को और चीनी को, विलायक को और चीनी को मिलाते हैं तो ये एक तरह से दो पदार्थों का समांगी मिश्रण है, घोल है। जब मैं इसको घोलता हूँ तो कुछ समय के बाद ये घुल जाती है और ये विलयन कहलाता है, सॉल्यूशन कहलाता है। और यदि मैं इस विलयन में इस चीनी को, विलय को डालता जाऊं और तो कुछ समय के बाद ऐसा होगा कि ये इस विलयन में चीनी घुलना बंद हो जाएगी। तो उस स्थिति में हम उसको बोलते हैं संतृप्त विलयन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब इसमें चीनी घुलना बंद हो गई है, इसको हम संतृप्त विलयन कहेंगे। मैं समझता हूँ कि इससे बच्चे समझ गए होंगे। अगर कोई सवाल पूछना चाहे तो पूछ सकता है। सर शरबत में चीनी क्यों नहीं दिखाई देती? अब कक्षा 8 से हमारे पास आरुषि का सवाल आया है, बैठ जाओ, कि शरबत में चीनी क्यों दिखाई नहीं देती। उसके लिए हमारे पास जो चीनी होती है वो ठोस रूप में होती है और पानी हमारे पास द्रव रूप में होता है। ठोस के जो अणु होते हैं वो बहुत नजदीक होते हैं और पानी के जो अणु होते हैं वो दूर दूर होते हैं। तो जो पानी के अणु हैं जो बीच में जगह है, रिक्त स्थान है, चीनी के जो अणु हमारे पास टूटते हैं सरल अवस्था में, जब आते हैं सरल अणु के रूप में आते हैं, तो वो जो ये रिक्त स्थान है, ये चीनी के अणु वहां पर जाकर बैठ जाते हैं और हमें दिखाई नहीं देते हैं। एक तरह से ये कब्जा कर लेते हैं। इनका जो साइज होता है वो 1 नैनोमीटर के बराबर होता है, लगभग 10⁻⁻7 सेंटीमीटर, और ये मीटर का अरबवां भाग होता है। मैं समझता हूँ कि बच्चे इससे समझ गए होंगे कि शरबत में चीनी क्यों दिखाई नहीं देती है। हमें शरबत पारदर्शी इसलिए दिखाई देता है कि उसमें अणु दिखाई नहीं देते हैं। और ये मैं समझता हूँ कि इससे बच्चे विलय, विलायक, विलयन ये समझ गए होंगे और आगे आने वाले समय में हम इसको दोबारा से करेंगे तो मैं समझता हूँ कि बच्चे समझ जाएंगे। आज ये बात समझ में आई? जी सर। बहुत अच्छे।